काफ़ी बार आपको हेयर फॉल, हेयर लॉस या हेयर थिनिंग हो रही होती है, तो आप सोचते हैं कि ऐसा क्या है जो हम घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और जिससे कि इमीडिएट रिजल्ट्स हों और इफेक्टिव रिजल्ट्स हों। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ, आप घर पे शुरू कर सकते हैं अगर आपको हेयर फॉल या हेयर थिनिंग है। आपको सबसे पहले अपना न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी देखनी है, यानी कि आपको विटामिन बी 12, विटामिन डी, आयरन, इन सब का स्टेटस देखना है। अगर ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो इन्हें करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और आप अपने हेयर फॉल में सिग्निफिकेंट रिडक्शन देख पाएंगे। इसके साथ ही अगर आप ओमेगा 3 और प्रोटीन का सपोर्ट लेंगे तो आपके बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे और थिक भी हो सकते हैं। उसके अलावा सेकंड जो मैं आपको बोलूँगी वो है, कम से कम आप एक अच्छा क्लैरिफाइंग शैम्पू इस्तेमाल करें स्कैल्प पे, क्योंकि काफ़ी बार जब स्कैल्प इरिटेटेड होता है, डैंड्रफ होती है, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल ट्रिगर हो रहा होता है। लेकिन क्योंकि हम उस रीज़न को एड्रेस नहीं करते, इसलिए हमें कभी पता नहीं होता कि हमारा शैम्पू जैसी एक चीज़ ऐड करने से ही काफ़ी हद तक हम अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं। तो यहाँ पर एडवाइस है कि आप कीटोकोनाज़ोल 1% या 2%, जो कि एक मिनिमल क्लेंजर है, एक्सफोलिएटर है, आप अपने स्कैल्प पे इस्तेमाल करें हफ्ते में 2 बार, तो आपका हेयर फॉल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तीसरा है रेड लाइट थेरेपी, यानी कि जो एलईडी कैप्स आती हैं जो आप घर पे पहन सकते हैं, उसकी 272 डायोड की लेजर रेट होती है, जिसकी वजह से आपका जो फॉलिकल होता है वो स्टिमुलेट होता है और उसकी वजह से भी काफ़ी हद तक, अगर आप कंसिस्टेंट यूज़ करते हैं, अपना 10 मिनट आपने अगर आप निकाला हफ्ते में 2 बार भी, तो आप उसमें सिग्निफिकेंट रिडक्शन देख सकते हैं। लेकिन उसमें वक्त लगता है क्योंकि ये इसका पेनिट्रेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो ये घर के यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। चौथी चीज़ जो अगर मैं बोलूँगी आप यूज़ कर सकते हैं, वो है माइक्रो नीडलिंग। तो डर्मा रोलर्स जो कि अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, घर के यूज़ के लिए 0.25 टू 0.5 एमएम की डेप्थ वाला नीडल आपका डर्मा रोलर आप ले सकते हैं और उसे हफ्ते में अगर आप 2 बार इस्तेमाल करते हैं और कंसिस्टेंटली करते रहते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके स्कैल्प में जो सर्कुलेशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से आपको एक्चुअली में रीग्रोथ दिखने लगती है अपने स्कैल्प पे और बालों का झड़ना भी काफ़ी कम हो जाता है। ये वो चीज़ है जो आप घर पे आराम से कर सकते हैं। बस डेफिनिटली इसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं कि आपको डर्मा रोलर कितने कैसे-कैसे यूज़ करना है, किस डायरेक्शन में यूज़ करना है और साथ में आपको उसके साथ सीरम लगाना है कि नहीं लगाना है। तो जब भी आपको सीरम लगाना है तो 24 आवर्स के गैप के बाद आप अपना सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं। पाँचवीं चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रहा है तो डेफ़िनेटली आप मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो जब भी आपको हेयर फॉल हो रहा हो तो सबसे पहले मिनॉक्सिडिल इस्तेमाल ना करें, हमेशा पहले एक पेप्टाइड सीरम का इस्तेमाल करें। पेप्टाइड सीरम आपके रूट्स को स्ट्रेंथन करेगा, आपके बालों की सर्कुलेशन बढ़ाएगा, बालों को शेडिंग फेज़ से एनाजन फेज़ में ले जाएगा, यानी कि ग्रोथ फेज़ में ले जाएगा और वहाँ से आप देखेंगे कि आपका हेयर फॉल जो है काफ़ी कम हो गया है। अगर आप साथ में इसको डर्मा रोलर या एलएलटी के साथ कंबाइन करते हैं तो आप देख पाएँगे कि हाँ, ये सच में एक अच्छी होम थेरेपी है जो कि घर बैठे आप कर सकते हैं और आपको बाल मेंटेन करने के लिए भी बहुत ईज़ी रहेगा। छठी चीज़ बचती है वो है मिनॉक्सिल, यानी कि अब आपको लग रहा है कि अब मेरे बाल झड़ने रुक चुके हैं, तो अब मुझे लेकिन ग्रोथ भी देखनी है। क्योंकि ग्रोथ दिखने में किसी भी स्कैल्प पे 3 महीने का वक़्त लगता है, इसलिए थोड़ी-सी पेशेंस रखनी होगी। लेकिन ऐसे में आप यूज़ कर सकते हैं मिनॉक्सिल सीरम। मिनॉक्सिल जो है वो फ़ोम फॉर्म में भी आता है और लिक्विड फॉर्म में भी आता है। लिक्विड फॉर्मुलेशन ईज़ी रहता है क्योंकि वो ड्रॉपर के साथ आप पूरी अपनी पार्टीशन निकाल के अपने ड्रॉपर से डाल सकते हैं, हल्के हाथ से मसाज कर सकते हैं और रात को अपने स्कैल्प पे रख सकते हैं। 8 आवर्स का ओवरनाइट एप्लीकेशन ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि स्कैल्प पे सीरम बहुत अच्छे से काम करे और एक्चुअली में घर बैठे ही आप अपने बालों को उगा पाएँ और स्ट्रेंथन कर पाएँ। अब यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे बाल उतने तेज़ी से नहीं उग रहे या ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे सीरम्स को, या मैं क्या करूँ? तो डेफ़िनेटली क्लिनिक में होने वाले कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं अवेलेबल जो कि आपके बालों को रूट्स को स्टिमुलेट करेंगे और साथ में उनको स्ट्रेंथन करेंगे और साथ में बालों का उगना भी की स्पीड भी तेज़ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है जो सबसे कॉमन है पीआरपी या जीएफसी। पीआरपी, जीएफसी जैसे कि हमें पता है कि आप ही का ब्लड लेके उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसको उसमें से ग्रोथ फैक्टर्स निकाले जाते हैं और आपके स्कैल्प पे इंजेक्ट किया जाता है। तो वहाँ से आपके ग्रोथ फैक्टर्स जो है इंजेक्ट करने से आपकी जो रूट्स होती हैं उनको हम बूस्ट करते हैं, जिसकी वजह से बालों को स्ट्रेंथन मिलती है और वो वापस उगने की फेज़ में आने लगते हैं। इसके बाद सुपीरियर ट्रीटमेंट है QR-678, यानी कि वो बहुत ही अच्छा मॉलिक्यूल है, 6 पेप्टाइड्स हैं उसके अंदर। वो सारे पेप्टाइड्स 6 पेप्टाइड्स जो हैं आपके बालों की साइकिल के किसी अलग-अलग 6 पाथवे पे काम करते हैं, यानी कि वो झड़ना भी रोकते हैं, पतला होना रोकते हैं, आपका पिगमेंट रिटेन करते हैं। उसके अंदर बहुत अच्छी रीजनरेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपके बालों को स्ट्रेंथन करती हैं, उगाती हैं और आप फास्टर रिजल्ट्स देख पाते हैं। इसके बाद जो ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है और बहुत ही अच्छा है वो है एक्सोसोम्स। तो हेयर एक्सोसोम्स आजकल अवेलेबल है मार्केट में, जो कि आपको स्कैल्प पे इंजेक्ट करना है या फिर डर्मा रोलर के साथ आप स्कैल्प पे कर सकते हैं। ये बहुत, इसका थोड़ा मॉलिक्यूलर साइज़ की वजह से इसको माइक्रो नीडलिंग या इंजेक्ट करने से ही आप सुपीरियर रिजल्ट्स देख पाएँगे। अभी जो होम केयर किट्स में एक्सोसोम अवेलेबल है उनका मॉलिक्यूलर साइज़ उतना छोटा नहीं है कि पेनिट्रेशन बेटर हो, इसलिए अभी तक इसे सिर्फ क्लिनिक ट्रीटमेंट्स में ही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल माना गया है। तो ये 4 चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप हेयर ट्रीटमेंट्स क्लिनिक में कराने के बाद अपने रिजल्ट सिग्निफिकेंटली देख पाएँगे और इसमें आप ये भी देखेंगे कि जो 3 महीने या 4 महीने का टाइम लगता है बाल उगने में, वो भी आपका शॉर्टन हो गया है, मेंटेनेंस अच्छी हो गई है। और इसके अलावा 5वीं चीज़ है, अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको परमानेंट हेयर लॉस हो चुका है, तब डेफिनिटली
कि सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन हमारे पास बचता है, जिसमें कि आपके बाल जो है डोनर एरिया से लेकर रेसिपिएंट एरिया में लगाए जाएंगे और आपकी डेंसिटी इंप्रूव की जाएगी। अगर आप क्लिनिक ट्रीटमेंट्स ऑप्ट करते हैं तभी भी आप मान के चलिए कि आपको होम केयर ट्रीटमेंट्स का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हम क्लिनिक में करते हैं वो सिर्फ आपके बालों को एक अच्छा बूस्ट देने के लिए है, लेकिन उन्हें मेंटेन करने के लिए आपको घर पे भी मेहनत करनी पड़ेगी और साथ में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा।